हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.3 के बारे में। अब ये 13.3 में कैसा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है 13.3 एक्सरसाइज में। जो भी क्वेश्चंस हैं उनके कन्वर्जन ऑफ फिगर्स जो भी हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, जैसे कि कोई सॉलिड होगा उसको दूसरे किसी और फिगर वाले सॉलिड में चेंज करेंगे। जैसे कि क्यूब है, क्यूब को पिघला करके या तोड़ के फोड़ के जैसे भी हम उसे अगर किसी सिलेंडर में चेंज करते हैं तो उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो सकता है रेडियस सिलेंडर की दी गई हो, हाइट सिलेंडर की पूछी जा रही है, या हाइट दी गई हो, रेडियस पूछी जा रही है, या किसी सिलेंडर को एक क्यूब में चेंज कर रहे हैं तो क्यूब की साइड क्या होगी पता नहीं है। सिलेंडर की रेडियस और हाइट हो सकता है दी गई हो तो क्यूब की साइड क्या होगी, ऐसा पूछा जा सकता है। क्योंकि कन्वर्जन करना है, इसमें किसी ऐसे सॉलिड को तोड़ करके किसी और सॉलिड में चेंज करना है, बनाना है, मेल्ट करके बनाएं या तोड़ के बनाएं, जैसे भी बनाएंगे एक फिगर को दूसरे फिगर में एज अ सॉलिड। तो उसकी जो डायमेंशंस हैं, कोई एक डायमेंशंस दी गई होगी, दूसरी डायमेंशन आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, उसमें हाइट ऑफ सिलेंडर पूछा जा रहा है और क्वेश्चन ये है कि रेडियस ऑफ स्फेयर दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है और रेडियस ऑफ सिलेंडर 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जो स्फेयर है, स्फेयर उसको पिघला करके सिलेंडर का फॉर्म दिया जा रहा है, सिलेंडर की तरह बनाया जा रहा है। ओके, अब उस सिलेंडर की रेडियस दी गई है और उसकी हाइट नहीं दी गई है और उसकी हाइट के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, उसमें लिखा हुआ है कि मेटालिक स्फेयर है, उसको पिघला करके सिलेंडर का फॉर्म दिया जा रहा है, तो सिलेंडर की रेडियस है तो हाइट उसकी क्या होगी। तो कॉमन सी बात है, हमको यहाँ पे अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होगा कि कंडीशंस क्या है, क्या पिघलाया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज ऑफ मैथ, ओके, वो वॉल्यूम होगा। क्या होगा? क्योंकि जो भी स्पेस है, जो भी मास है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो उसके वॉल्यूम की वजह से आ रहा है। तो जो वॉल्यूम का कंडीशंस हैं स्फेयर के लिए, वही कंडीशन सिलेंडर के लिए भी होगा। इट मीन कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि जितना स्फेयर है उसी को पिघला करके तो सिलेंडर बनाया जा रहा है। तो जो मास आता है वो किसकी वजह से आता है, वॉल्यूम की वजह से आता है। तो वो वॉल्यूम जो स्फेयर का होगा वही वॉल्यूम सिलेंडर का भी होगा। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाएंगे, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू होता है। बट यहाँ पे मैंने R1 मेंशन किया है स्फेयर के लिए, तो ये R1 क्यू हो जाएगा। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, तो सिलेंडर के लिए R2 मेंशन हुआ है, पाई से पाई कैंसिल। ओके, एच हमें सिर्फ क्या है नहीं मालूम है। डन। तो h को इधर लाते हैं, तो h अकेला अगर छोड़ देंगे तो R2 स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 4R1 क्यूब बाई 3R2 स्क्वायर। ओके, ये आ जाएगा, तो नीचे आएगा इसके तरफ। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप R1 और R2 की वैल्यू को पुट करेंगे। R1 की वैल्यू है 4.2 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो जब आप उसे पुट करेंगे और पुट करने के बाद कंडीशन है कि R1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, R2 को 2 बार, तो आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी हाइट की 2.7 सेंटीमीटर। कितनी मिलेगी? 2.7 सेंटीमीटर, या थोड़ा सा और आगे कैलकुलेट करेंगे तो 74 सेंटीमीटर आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? 2.74 सेंटीमीटर। अब बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह, इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न पे, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसका पिक्चर भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। स्टोरी क्या है इस क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। इसमें स्टोरी ये है कि एक वेल डिग किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, एक कुआं। ओके, और उस कुएं की डायमेंशंस यहाँ पे दी गई हैं कि डेप्थ जो है उस वेल की, यानी कि हाइट 20 मीटर है और उसकी रेडियस जो है वो हो जाएगी आपकी 7/2 मीटर। और कुआं जो कि सर्कुलर ही होता है, तो इसलिए वो मैंने यहाँ पर लिख डाला है कि रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड ऑफ वेल,
जो कि 7/2 मीटर है। डायमीटर क्वेश्चन में दिया है, इस वजह से मैंने यहाँ पर रेडियस मेंशन किया डायमीटर की हेल्प से। अब बात ये आती है कि एक प्लेटफॉर्म है जो कि रेक्टेंगल टाइप में है, यानी कि आप उसे क्यूबॉइड कह सकते हैं, और जो सॉइल यहाँ से निकल रहा है इस कुएं को खोदने के बाद, उसे अगर हम उस क्यूबॉइड वाले प्लेटफॉर्म पे रखते हैं तो वो उस पूरे प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल आता है। ठीक है, मतलब कि उस पे इक्वल आ रहा है। तो उस प्लेटफॉर्म की हाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिगर में आपको दिख भी रहा होगा कि हाइट नहीं मालूम है। ओके, लेंथ और ब्रेथ जो है वो पता है उस प्लेटफॉर्म की 22x14 है, 22 है और 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर है। ठीक है, दोनों मीटर में ही है। तो हाइट हमें नहीं पता है। अब आते हैं इस पे, ये तो हो गया। अब जो सॉइल है उस सॉइल का वॉल्यूम जो होगा उस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी कि जो सॉइल हम इस कुएं से निकाल रहे हैं, सिलिंड्रिकल कुएं से, ठीक है, तो वो उसके इक्वल होगा। अब सिलिंड्रिकल है तो इस वजह से क्या होगा, इसकी वैल्यू πr² होगी, राइट। ये इसकी r की वैल्यू। तो अभी बात करते हैं उस कंडीशंस में एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म की। एरिया ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, L इंटू बी, यानी कि 22x14 मीटर स्क्वायर। अब इसकी हाइट को हम लेट कर लेते हैं कि लेट बी हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म इज स्मॉल h। कितना हो गया, ये स्मॉल h हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ soil of well equal volume of platform. Volume of soil which was put up in the platform. Put up in प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म में जो रखा गया है, ये प्लेटफॉर्म पर। तो ये सॉइल जो है कुएं के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो सिलिंड्रिकल है, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा πr²h। और ये जो प्लेटफॉर्म की बात हो रही है कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट। तो एरिया की वैल्यू कितनी है, 22x14 इंटू हाइट, और पाई की वैल्यू 22/7। 22/7, रेडियस इसका 7/2, 7/2 इंटू 7/2, और हाइट इसकी कितनी दी गई है, 20, करेक्ट। तो यहाँ से हमें सिर्फ h चाहिए, तो h की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5 मीटर। और ये हाइट किसका है, प्लेटफॉर्म का। प्लेटफॉर्म की हाइट ही क्वेश्चन में पूछी जा रही थी। ओके, इतना समझ में आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा, सेम इसी पैटर्न पे। ठीक है, अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन नंबर 4 भी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रहा होगा, और इसमें स्टोरी दी गई है कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर में आइसक्रीम भरा गया है, और जितना भी आइसक्रीम भरा गया है उस सिलेंडर में, उस आइसक्रीम को निकाल करके, ठीक है, जो आइसक्रीम का कोन आता है, कोन टाइप जो फिगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें फिल किया जा रहा है। डायमेंशंस सब दी गई हैं आपकी, सिलेंडर की डायमेंशंस है और कोन की भी डायमेंशन है। कोन में ऊपर की तरफ एक हेमिस्फेरिकल पार्ट भी बना हुआ है। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो सिलेंडर में आइसक्रीम है उसको भरने में, उसको निकाल के जब कोन वाले पार्ट में भर रहे हैं तो कितनी कोन की ज़रूरत पड़ेगी, आइसक्रीम कोन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लेट करते हैं कि लेट बी एन आइसक्रीम कोन वुड बी नीडेड। ओके, वुड नीडेड, बी तो पहले ही रख चुका है, नीडेड, राइट। तो एन आइसक्रीम कोन की हमको ज़रूरत पड़ने वाली है, एन। और जो डायमेंशंस है वो यहाँ पे है। सिलिंड्रिकल कंटेनर की हाइट 15 सेंटीमीटर, उसकी रेडियस उसी की सर्कुलर एंड ऑफ कंटेनर की 6 सेंटीमीटर, 12/2, 12 उसकी डायमीटर है, तो इसलिए रेडियस कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। फिर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ आइसक्रीम, कोनिकल पार्ट की बात हो रही सिर्फ,
हेमिस्फेरिकल की बात नहीं हो रही है, हेमिस्फेयर में हाइट नहीं चाहिए। ओके, तो कोनिकल पार्ट ऑफ आइसक्रीम कोन वो कितना 12 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ रेडियस यानी कि R2 उसी कोनिकल पार्ट ऑफ आइसक्रीम की कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, 6 डायमीटर है उसकी, तो इस वजह से 3 उसका रेडियस। तो अब आते हैं मेन पार्ट पे। तो जो सिलेंडर में पूरा आइसक्रीम भरा था वो क्या हो गया उसका वॉल्यूम। ओके, और जो उधर जाएगा कोन में भरा जाएगा वो भी उसके वॉल्यूम के इक्वल। तो अब उस कोन वाले पार्ट में दो चीज़ें हैं, एक तो कोनिकल है, दूसरा हेमिस्फेरिकल भी है। तो वो दोनों की कंडीशंस वहाँ पे हम सम करके फिर पुट करेंगे। तो अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग आते हैं। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम सिलेंडर। ओके, सब जगह आइसक्रीम ही कंडीशन है। आइसक्रीम सिलेंडर इक्वल n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन। ओके, वन आइसक्रीम कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ कोन। हेमिस्फेरिकल पार्ट ऑफ कोन, एक आइसक्रीम कोन का हम निकाल रहे हैं। ओके, तो आइसक्रीम सिलेंडर की जो कंडीशंस है वो क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर इंटू कैपिटल H। ये सिलेंडर की हाइट है तो इसलिए कैपिटल H उसको मैं शो कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ यहाँ पे n इंटू वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन की कंडीशन क्या हो जाएगी, आइसक्रीम की कोन है तो इस वजह से 1/3 पाई R² H होता है आइसक्रीम का। ओके, वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 पाई, और इसका रेडियस मैंने R2 रखा है तो R2 स्क्वायर इंटू स्मॉल h प्लस, तो जो रेडियस इस आइसक्रीम कोन की होगी वही उस हेमिस्फेयर की भी होगी। और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है, तो पहले हम बात करते हैं स्फेयर के वॉल्यूम की, वो 4/3 पाई R³ होता है तो उसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई R2 क्यूब। वॉल्यूम की बात हो रही है। अब ये सभी बातें आपके साथ दी गई हैं, R2H, R1H, कैपिटल H, ये सब आपके पास है। यहाँ पे स्मॉल h ये है, R2 3 सेंटीमीटर, R1 6 सेंटीमीटर, कैपिटल H 15 सेंटीमीटर। और जब इन सब को आप पुट करेंगे, इसको ले जाएंगे पूरी का पूरा इधर ही रहने दीजिए, ये उठा के इधर लेते आइए। ओके, तो आप जब सब कुछ पुट करके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको n इक्वल मिलेगा 10। कितना मिलेगा, n इक्वल 10, यानी कि 10 आइसक्रीम कोन की आपको ज़रूरत पड़ेगी उस पूरे सिलेंडर में भरे हुए आइसक्रीम को कोन्स में भरने के लिए। तो 10 आइसक्रीम कोन की आपको ज़रूरत है। अब बिल्कुल इसी की तरह से इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी सॉल्व होने वाले हैं। सेम इसी तरह से इसी बेसिस पे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर उसके बाद भी आप नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा है, तो हम उन सभी क्वेश्चंस जो कि डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं उनका एक वीडियोस बना करके फिर से पोस्ट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 किस तरह से इंपॉर्टेंट है वो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा। समझ में क्या आ रहा होगा, समझ में आ ही नहीं रहा होगा। क्वेश्चन क्या है वो नहीं समझ में आ रहा होगा। अब क्या है ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है कंडीशन इसकी। एक कैनल है, एक नहर है, ओके, जिसमें पानी बहता है और उसकी डायमेंशंस यहाँ पे दी गई हैं। तो हाइट ऑफ कैनल दिया हुआ है 1.5 मीटर, ब्रेथ जो है वो दी गई है 6 मीटर। पिक्चर में आपको कैनल दिख भी रहा होगा और उसकी ब्रेथ और हाइट भी वहाँ पे मेंशन आपको दिख रही होगी। साथ ही साथ उसमें एक स्पीड भी दिया है वाटर की 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है। क्वेश्चन ये है कि 30 मिनट्स में वाटर जो है जो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है वो कितना एरिया इरिगेट कर लेगा। इरिगेट का मतलब कि खेती युक्त जो ज़मीन होती है और उस पर पानी लेकर के पहुंचा देना, इरिगेट कर देना। ओके, अब कंडीशन ये है कि वाटर जो है उस खेती युक्त ज़मीन में जाने के लिए वहाँ जो खेती युक्त जो ज़मीन है उसकी हाइट दी गई है वो है 8 मीटर के करीब में है। ओके, या 8 सेंटीमीटर है।
ओके 8 सेंटीमीटर है। ओके, कह रहा है कि वहाँ खेती युक्त जो ज़मीन है उसमें 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड, मतलब उतने सेंटीमीटर ही रह पाएगा वो पानी, क्योंकि बहने लगेगा ना, फ्लो हो जाएगा खेत में, तो इसलिए वो उसकी हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो अब हमें करना ये है कि 30 मिनट्स में कितना इरिगेट कर लेगा, कितना पूछा गया, हाउ मच। ओके, तो जब कितने से क्वेश्चन ही आता है वॉल्यूम का, क्या आता है, वॉल्यूम का, यानी कि की पॉइंट कैच करते हैं, की पॉइंट, और उसको आपको समझना है कि 30 मिनट्स में जितना वाटर फ्लो करेगा उतना ही तो 30 मिनट्स में उस इरिगेट फील्ड पे पहुंचेगा, राइट। यानी की पॉइंट ये है कि वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन 30 मिनट्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर irrigate in 30 मिनट्स। ओके, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर इरिगेट ये किस तरह हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, करेक्ट है। हाइट इसकी दी गई है, अब उसी हाइट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये हाइट आपकी दी गई है 8 सेंटीमीटर, कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर इन 30 मिनट, अब ये पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एल, बी और एच, चूँकि वो कैनल में जा रहा है ना, तो कैनल की लेंथ, ब्रेथ और हाइट कि वाटर की हाइट कितनी है ये हमें मालूम होना चाहिए, और एक लिमिटेशन में है तो लेंथ भी हमें वहाँ पे मिलनी चाहिए कि लिमिटेशन क्या है, और वो लिमिटेशन के लिए वहाँ पे दिया है 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में कितना, अब कैनल की लेंथ पता करने जाएंगे तो वो तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, पता नहीं कहाँ से कहाँ तक वो उसको ज्वाइन किया गया है, तो इसलिए एक लिमिटेड कंडीशन दी गई कि 30 मिनट में कितना वाटर जाएगा, तो 30 मिनट में हम लेंथ पता कर सकते हैं। तो इस वजह से वॉल्यूम ऑफ फ्लोइंग वाटर ये कितना हो जाएगा, L इंटू बी इंटू कैपिटल एच, L इंटू बी इंटू कैपिटल एच दिखा रहा हूँ। अब इसको स्मॉल एच दिखा रहा हूँ तो ये नहीं दिखा सकता ना, तो इसलिए ये कैपिटल एच दिखा रहा हूँ मैं। ओके, इतना समझ में आ रहा है। तो हमें ये चीज़ चाहिए L इंटू बी इंटू एच। ओके, ये हमें चाहिए, तब जा कर के ये हमें पता है, इसको ला करके इधर डिवाइड करेंगे तो हमें एरिया मिल जाना है, ये की पॉइंट है। ओके, अब ये कैसे लाएंगे इसके बारे में जानते हैं कि ये कैसे हमें मिलेगा, L इंटू बी इंटू कैपिटल एच। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना, अगर क्वेश्चन जो कुछ इतना डीपली हो तो उसमें की पॉइंट को सर्च करते हैं और उस की पॉइंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हमें ज़रूरत की हैं वो फाइंड करते हैं, और वो कैसे फाइंड करना है फिर वहाँ पे अपना दिमाग यूज़ करेंगे, यूज़ द माइंड। अब करते क्या है देखते हैं, हमारे पास एक क्लू है, वो क्लू है यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। अब इस LBH के लिए हमारे पास, ये मैं कैपिटल एच कर दे रहा हूँ, ये है, और एक्चुअली इसे एच कर दिया जाए और इसे स्मॉल एच, क्योंकि फिगर में वहाँ पे स्मॉल एच ही दिखाया गया है, जो फिगर आपके सामने है वहाँ पे आपको स्मॉल एच ही दिखाया गया, तो इसलिए स्मॉल एच इक्वल 1.5 मीटर, मैं उसे चेंज नहीं करना चाहता। तो H और B आपके पास है, L नहीं है, अच्छी बात है, ये डायमेंशंस दिया हुए हैं, सिर्फ L नहीं है, L मिल जाए तो हमारा काम इजी हो जाएगा। अब L के लिए आपके पास क्लू है ये 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी स्पीड में छिपा है उसकी लेंथ का सीक्रेट, कैसे मालूम होगा। अब यहाँ ये जो स्पीड है ये क्या कहानी बताती है, 10 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 आवर में वो 10 किलोमीटर फ्लो कर जा रहा है, यही स्टोरी है। स्पीड का मतलब यही होता है, यानी कि वाटर इज फ्लोइंग इन 10 मिनट, और 10 मिनट कह रहे हैं 60 मिनट, 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितना 10 किलोमीटर। ओके, तो वाटर फ्लोइंग इन 1 मिनट कितना हो गया 1/60 इंटू 10। ओके, तो सेम उसी प्रोसीजर पे 30 मिनट में कितना फ्लो करेगा, तो ये हो जाएगा 30/60 इंटू 10, कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 5 किलोमीटर, यानी कि 5000 मीटर।
सही है, डिवाइड करके देख लीजिए, आएगा 5000 मीटर, राइट है। अब आप उसमें LBH के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट करेंगे तो कुछ स्टोरी बनेगी, राइट है। बात समझ में आ रही है आप सबको? LB और H के प्लेस पर वैल्यू को पुट जब करेंगे तो पुट कर देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ये दोनों भी मीटर में दिए थे इसलिए मैंने इसको मीटर में चेंज किया। तो ये जब आप यहाँ पे पुट करेंगे 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 इक्वल ये एरिया, और इनको 8 सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है? 1/100 मीटर होता है, राइट है। तो इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी 0.08 मीटर। कितनी हो जाएगी? 0.08 मीटर। तो एरिया इंटू 0.08, तो यहाँ से अगर आप इस 0 से 0.08 को उधर लेकर जाते हैं तो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा 56250, 56250, ये आपका एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि 30 मिनट्स में वो इतना एरिया इरिगेट कर लेगा वो कैनल का वाटर, जिसकी लेंथ आपने फाइंड की है 5000 मीटर, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट यहाँ पे दी गई है। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 की तरह से ही क्वेश्चन नंबर 9 आपको सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व करना होगा। पैटर्न की मीनिंग ये है कि आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जिस तरह से मैंने इसको आपको सोचने के लिए समझाया, दिखाया कि इसकी स्टोरी क्या है, कैसे हम लेंथ लाएंगे, कैसे की पॉइंट लाएंगे, ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे शो कराई। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 9 के लिए भी उस तरह से सोचना होगा। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।